वेलकम फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। या देखो, मार्केट में ना गेम तैयार हो गया और कल होने वाला बड़ा दिन और बहुत मोटा पैसा बन सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ इकलौती एक प्रॉब्लम है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो वो क्या कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो कूल ऑफ हो रहा है। कल ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है मेरी समझ से। अगर मार्केट नीचे जाना चाहती है तो इस पर नजर जरूर रखिएगा। और अगर ये बढ़ता हुआ नजर आए और आप ट्रेड करें तो नीचे की तरफ के ट्रेड अगर मार्केट देती है, जो कि मैं बताऊंगा कैसे और कहां पे और क्या रेंज है, तो भाई खेल में मजा आएगा। और क्यों कह रहा हूं वो, क्योंकि भाई आज जो है ना रेंज बहुत स्क्वीज हो गई है। आज सब कुछ जो है एक्सेप्ट फॉर मिड कैप निफ्टी रेंज स्क्वीज कर चल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो निफ्टी आज 24,811 पे बंद हुआ है। 41 पॉइंट 41 पॉइंट्स का गेन है। यहां तक तो बात चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 0.17%, हालांकि काफी कम होता है बट ठीक है। लेकिन इसकी आज मूवमेंट कितनी थी भाई? लो मारा इसने 24,784 का और हाई 867 का, यानी कि सिर्फ 83 पॉइंट्स लेस देन 100 पॉइंट्स का मूवमेंट, नॉट व्हाट गेन और लॉसेस। और ये ठीक नहीं होता। और ये रेंज स्क्वीज होने का मतलब होता है कि भाई मार्केट में बड़ा गेम होने वाला है। किसी भी बड़े मूव से पहले रेंज स्क्वीज हो जाती है। यही खेल बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी कहां पे बंद हुआ है? 50,985 पे। गेन कितना है? 300 पॉइंट का। अच्छा दिख रहा है हालांकि, क्योंकि कल तो 117 पॉइंट बढ़ा था ना यार, तो 117 पॉइंट गिरा था, सॉरी, तो आज बढ़ गया 300 पॉइंट, तो मतलब स्ट्रेंथ दिख रही है। बट अभी ये कहानी सेट नहीं है। कल मुझे गिरावट के संकेत ज्यादा दिख रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिव हैं उन सब की बात करेंगे। तो आज मगर इसकी रेंज कितनी थी? आज सिर्फ 285 पॉइंट्स की रेंज थी। हाई क्या मारा इसने आज? 51,080। बार बार 51,000 को पार करने की कोशिश फेल हो जा रही है इसकी। लो क्या मारा? 50,794। सिर्फ 285 पॉइंट्स की रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करे, बहुत अजीब सी बात है। और ये जाना भी नहीं जाता। और उसमें भी अगर हम बात करेंगे 300 पॉइंट तो गेन कर लिए इसने कल की क्लोजिंग के हिसाब से। अगर देखा जाए तो आज की क्लोजिंग इज 300 पॉइंट्स अप, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। तो अगर कल बैंक निफ्टी चलता है तो बहुत धमाल चलेगा और ऊपर की तरफ दौड़ता नजर आएगा और यही सब कुछ खींचने वाला है फिर। लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी और ऐसा होता नहीं है कि सिर्फ बैंक निफ्टी से खेला जाए, गेम तो ओवरऑल होता है। और इसकी वजह से निफ्टी में कहीं रिवर्सल ना आ जाए, इसकी भी कहानी दिख रही है। बाकी सब जो है वो ऐसा दिख रहा है कि मार्केट में कुछ बड़ा तो होने वाला है। सो बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आज जो हुआ उसके तहत में अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज भाई आज मिड कैप सिलेक्ट में 1% का गेन था। मिड कैप 50 में भी 0.80% का गेन था। मेटल, नेक्स्ट 50, एफएमसीजी, बैंक सब बढ़ते हुए नजर आए। रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रा, स्मॉल कैप, सेंसेक्स सब में बढ़त थी, लेकिन बहुत कम थी। ठीक है ना, लेस देन 1% ही बढ़े हैं सब कुछ, एक्सेप्ट फॉर मिड कैप सिलेक्ट की बात करूं तो ये दम के साइन नहीं है। दैट टू ऑन थर्सडे, एक्सपायरी के दिन निफ्टी के लिए ये कुछ अच्छा नहीं था। निफ्टी की एक्सपायरी और उसमें रेंज सिर्फ 82 पॉइंट्स, ये हेल्दी साइन नहीं है। ये गेम प्रिपेयर करने का साइन है। हेल्दी या अनहेल्दी तो बात की बात है, बट ये सीधा सा इंडिकेशन ये है कि बॉस आज बहुत कंट्रोल्ड था सब कुछ, इसलिए रखा गया क्योंकि कल बड़ा गेम करने वाले हैं और ये कई दिन से प्रिपरेशन चल रही है और ये कल फटने वाली है। अब अगर गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो यहाँ पे जो गिरावट है वो उसमें सबसे हेल्दी सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा गिरता हुआ नजर आया। सबसे हेल्दी सेक्टर मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, एनर्जी सेक्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे सेफ हो सकता है और ये आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो करेगा। तो ये जो है 0.62% गिरकर आज एनर्जी सेक्टर टॉप लूजर था। सेकंड लूजर जो था वो मीडिया था, जिसमें कि बहुत ही ना के बराबर मगर 0.19% दैट इज गिरावट है। तीसरा सेक्टर आईटी सेक्टर था, 0.16%। अच्छा, कल बढ़त आनी है ना, तो कल ये आईटी सेक्टर को चलाते हुए नजर आएंगे, ये भी दिख रहा है कुछ अगर, क्योंकि इसमें गिरावट आ नहीं रही है। ठीक है, बहुत सेटल सा दिख रहा है। और अगर बात करूं इससे आगे तो फार्मा, ऑटो, रिलायंस ये सब संभालते हुए नजर आए मार्केट को, लेकिन गिरावट से ही बंद हुए हैं और रेड में ही बंद हुए हैं। और इन सब के साथ मार्केट में थोड़ा कमजोरी के साइन दिख रहे हैं। अगर साइंस की बात करूं तो आज जो है हमारे एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भाई 1460 शेयर आज ग्रीन में बंद हुए हैं और रेड में बंद होने वाले शेयर सिर्फ 918 है। तो ये अच्छा साइन कि हम ज्यादा शेयर ग्रीन में बंद हुए हैं और कम शेयर रेड में। लेकिन कल जो था अगर बात करें लास्ट सेशन की, दैट इज 1556 शेयर्स थे ग्रीन में बंद होने वाले, जो कम होकर 1460 हो गए। ये पिछले करीब 6 दिन से लगातार 16 अगस्त से अच्छा खासा एडवांस डिक्लाइन रेशियो चल रहा है और ये अब साइन दे रहा है कि शायद डिस्टर्ब होता नजर आएगा। इस पे नजर रखिएगा, ये भी बताएगा आपको अगर 1000 से ज्यादा शेयर रेड में आ जाए
1333 एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ, ये कभी सिखाऊंगा कभी सीख पाए तो। अगर देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो को 1033 शेयर से ज़्यादा अगर रेड में आ जाए तो समझ लीजिएगा मार्केट अब ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। आइडली इससे ज़्यादा शेयर ग्रीन में होने चाहिए। खैर ये एक अलग चीज़ है, इसको कभी फिर कभी सीखेंगे। बट अगर आज वैसे बात करूं तो देखिए ताकत क्या दिख रही है आज, स्मार्ट काम क्या हुआ है। FIIs ने आज बाइंग कर डाली भाई 1371 करोड़ की, और अभी तक का ट्रेंड यही दिख रहा है बार बार कि जब ये बाइंग करते हैं खास तौर पे से छोटी माली, ठीक है, तो ये अगले दिन सेल ऑफ करते हैं। तो आज इन्होंने क्या करा है, आज इन्होंने बाइंग करी है 1371 करोड़ की, 1371 करोड़। लेकिन इसके हिसाब से मार्केट तो बढ़ी नहीं। क्या DIIs ने सेल कर दिया? नहीं, DIIs ने भी अच्छी खासी बाइंग करी है, 2971 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी है आज DIIs ने। और इस तरह से अगर देखा जाए तो आज मोटी बाइंग हुई है और रिटेल से माल निकलवा लिया गया है। बट ये जो साइन होता है रिटेल से माल खींचना, दिस इंडिकेट्स दैट के मार्केट को नीचे नहीं ऊपर जाना है। यहाँ पे कंफ्यूजन है जिसकी वजह से मैं बहुत क्लियरली नहीं बोल रहा हूँ कि सेल के ट्रेड के ऊपर खेलें, बट भाई स्टोरी यही है। अब कहानी क्या बनती है कि कल ट्रेड कैसे करना, तो भाई उसके लिए फ्यूचर का इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे है ना, ये इसी को नोट कर लीजिए, 24,840 निफ्टी का फ्यूचर। अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है तो बाय के ट्रेड लेना समझदारी है, नहीं तो इसके नीचे सेल के ही ट्रेड लेना, दैट इज 24,840। मतलब यही है लक्ष्मण रेखा, बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं, जहां पे ये खुलेगा उसके हिसाब से इसी को स्टॉप लॉस बनाकर इसके ऊपर या नीचे का ट्रेड लेकर राइड करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे पैसे बनते नजर आएंगे। और अगर खास तौर पे नीचे का ट्रेड बना और साथ में विक्स भी बढ़ रहा हो तो बहुत अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है ऑप्शन बायर्स का भी। कल बहुत दिन हो गए हैं ऑप्शन सेलर्स बड़े आराम से खा रहे हैं, एक छोटी सी रेंज में रखकर मार्केट को घुमाया जा रहा है, जिसमें जो मर्जी बेच दो आराम से बैठकर पैसा बन जाता है, ठीक है। थीटा टीके को बहुत अच्छे से कैश कर रहे हैं, कई दिन हो चुके हैं, मोर देन अ वीक हो चुका है। अब ये कुछ करता हुआ नजर आएगा जो कि कल का दिन परफेक्ट है। सेंसेक्स में आपको वैसे ही बताता हूँ इज द बिगेस्ट प्ले फील्ड, है ना। तो भाई निफ्टी का लेवल बता दिया 24,840, इसके ऊपर बाय का ट्रेड लेकर राइड कीजिए, इसके नीचे सेल का ट्रेड लेकर राइड कीजिए, स्टॉप लॉस इसी को बना लीजिए, ये 5-10 पॉइंट और अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छा। बैंक निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी में भाई 51,000 ये है लेवल, इसके ऊपर फ्यूचर का बता रहा हूँ, ये 51,000 के ऊपर है तो बाय के ट्रेड ढूंढना विद द स्टॉप लॉस ऑफ 51,000 समझदारी नजर आ रही है मुझे। और अगर 51,000 के नीचे आ गए हैं तो फिर ये भाई सेल में आ चुका है काम, और इसी को स्टॉप लॉस बना के सेल का ट्रेड लेकर राइड करने की कोशिश कर सकते हैं। कहानी ट्विस्टिंग है, बिल्कुल ढंग से बनी हुई है। अगर हम बात करें बाकी जगहों पे क्या हो रहा है तो देखिए यार, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन जो है ना वो मिक्स्ड सी बता रही है। फिर निफ्टी जो है हमारा वो कहानी बता रहा है कि वो अभी बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको रोक रहा है बैंक निफ्टी। और ऑप्शन चेन ये कह रही है कि इसमें राइटिंग हुई है कॉल्स में, बट कॉल्स में जो राइटिंग हुई है ना वो अच्छे पैसे वाली जगहों पे कम हुई है, और छोटी वाली ऑप्शन जो हैं 10-5 रुपए से कम नीचे वाली उनमें ज़्यादा करी गई है। क्यों खेल रहे हैं ये ऐसा, नंबर्स को मैनिपुलेट करने के लिए ये खेल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स छुपी हुई है। हालांकि अगर सिर्फ डायरेक्ट इंडिकेशन के हिसाब से देखें तो कॉल्स में राइटिंग ज़्यादा है और पुट में राइटिंग कम है। बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम वे गेम चल रहा है, बैंक निफ्टी इसको रोकने के चक्कर में, लेकिन ये बिल्कुल बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे 22,84,000 कॉल्स रिटर्न है टोटल में, और 21,11,000, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 लाख कॉल्स का खेल है। हालांकि अगर यहाँ पे बात करें तो भाई देखिए रिकवरी जो आ रही है, शॉर्ट कवरिंग जो हुई है वो थोड़ा पुट की साइड में ज़्यादा दिख रहा है कि वहाँ से पैसा निकाला गया है। अब यही है ट्रिक, और ये बिल्कुल रेडी है गेम, सुबह से ही पता चल जाएगा कि क्या कर रहा है मार्केट। और अगर इसके लिए आपको एक और इंडिकेशन दूं मार्केट खुलने से पहले ही आप देख लीजिएगा तो भाई वो ये कि गिफ्ट निफ्टी को देख लीजिएगा, 24,800 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो भाई फिर इसका मतलब ग्लोबल प्रेशर भी पड़ चुका है और मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है, तब एक फॉल अच्छा सा आता हुआ नजर आ सकता है। अब वो फॉल कहाँ तक का होगा ये देखना है, तो उसके अंदर में देखने के लिए निफ्टी की बात करते हैं, और ये स्पॉट के चार्ट्स हैं। तो निफ्टी में भाई देखिए सबसे पहले तो सेफ हो जाएगा 800 के नीचे, 24,800 ही। इनफैक्ट स्पॉट की बात करें तो उसके नीचे सेल सेफ है, क्योंकि ये इसी रेंज में आज ट्रेड कर रहा है अच्छे से। देख लीजिए क्या सॉलिड
गेम को कंट्रोल किया गया है और ट्रैपिंग ही कहते हैं इसको। अब ये ऊपर जाएगा, बुल्स को ट्रैप किया या बियर्स को, ये कल ओपनिंग से ही पता चल जाएगा। तो 800 के नीचे है तो भाई ये नीचे जाने की तैयारी में, हालांकि 750 तक 750 तक हाई पॉसिबिलिटी के झटका मारे नीचे जाए और वापस बाउंस बैक कर जाए। अगर ऐसा होता है तो भाई बहुत अच्छा, मार्केट फिर और ऊपर जा सकती है और फिर तो मैंने लेवल्स आपको बता ही रखे हैं। तब ये कहानी जो है वो ऊपर बहुत मोटी वाली जा रही है, तब ये 25,160 तक जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन कल ही चला जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट इसमें ऐसे वाले में स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करने की कोशिश कीजिए। बट नीचे के केस में तो भाई अगर 24,750 को तोड़ दिया है तो ये कहानी गड़बड़ हो गई है। उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगली वाली जो आती है वो खासा दूर है, हालांकि 680-85 पे आती है, लेकिन ये वो डिसीजन पॉइंट होगा जिसके बाद ये पता चलेगा कि बुल्स हार रहे हैं। यहां तक भी बुल्स हारे नहीं है, ये वो एरिया है जिससे बियर्स से कब्जा लिया गया है, ठीक है, वरना उससे पहले तो मार्केट गिर रही थी। और इसके नीचे आए तो झटका मार के विक जो है वो 24,634, अगली सपोर्ट उसके बाद 24,575, ये दो लेवल और है, यहाँ तक तो आ सकती है मार्केट। लेकिन यहाँ के बाद अगर क्लोजिंग दे दी इसके नीचे तो फिर समझ लीजिएगा कि करेक्शन फिर मंडे को और गहराती हुई नजर आ सकती है। इसके आगे के लेवल्स की जरूरत होगी तो फिर आगे बात करेंगे। टेलीग्राम पे देने की कोशिश करूंगा, हालांकि टेलीग्राम पे देने लायक आजकल कुछ आ नहीं रहा है, मार्केट को इतना कंट्रोल रखा हुआ है, सो इसलिए वहां पे है नहीं। बाकी आप लोगों के रिएक्शन भी नहीं आ रहे हैं तो शायद भाई बहुत कुछ डाल नहीं रहा हूँ वहां पे, ठीक है। सो ये ध्यान रख लीजिए। कल के लिए अगला फाइनल लेवल 24,400 रहेगा। इसके नीचे की अगर सपोर्ट की बात करूँ निफ्टी में, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो भाई देखिए इसमें ऊपर में बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, अगर इसको क्रॉस करके ऊपर काम करता है 51,070-80 का लेवल तो ये स्ट्रांग है, फिर इसके अंदर बाइंग बन सकती है। हालांकि अभी अगर इसके नीचे है तो इसको सेल करना ही समझदारी है। और इसके नीचे में 927 पहली सपोर्ट आ जाती है और उसके बाद एक मजबूत सपोर्ट जो है 50,750 से लेकर 680 यहाँ तक एक अच्छा एरिया बनता है, जहाँ पे बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि बाउंस बैक हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता ना तो फिर ये एम पैटर्न की फॉर्मेशन करते हुए नीचे की तरफ जाने को तैयार है और कहानी कुछ ऐसी बन रही है, ठीक है। डब्ल्यू बन रहा था, रेंज के बाहर निकल गया, बॉक्स बताया था आपको, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब ये एम पैटर्न बना रहा है, अब इसको यहाँ पर आकर रेंज को टेस्ट करना है, दैट इज 50,750 जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 750 से 680 का एरिया, यहाँ तक आए, इस लेवल को टेस्ट करे और यहाँ से फिर ये ऊपर चला जाए तो ये बहुत हेल्दी साइन होगा और तब ये अच्छा मूव दे रहा है। नहीं तो ये वापस रेंज में आना ठीक नहीं होगा। ये बॉक्स जो लोग देखते हैं वीडियो मैंने 2 दिन पहले एक्सप्लेन करा था, सो उसको समझ लीजिए। ये इसी रेंज में 9 दिन तक रहा है और उसके बाद जो असल में ब्रेकआउट आते हैं वो बड़े होने चाहिए आइडली, और अभी इतना बड़ा तो खैर नहीं हुआ। अगर बात करें तो इस ब्रेकआउट से 50,700 से अभी हम 51,000 ही पहुंचे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आइडली देखें तो 1,1200 पॉइंट का मूव बनता है रेंज ब्रेक में, 8 दिन की रेंज को ब्रेक करा था इसने। सो दैट वाज खैर। अब बॉटम लाइन में मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो 51,000 के ऊपर बाय का सीन ज़्यादा अच्छा बनता है, और अगर वो बनता है तो भाई अगली रेजिस्टेंस 51,220 से लेकर 270 के एरिया में आती है। 270 को पार कर लिया तो फिर अगला लेवल ये छूता हुआ नजर आएगा 51,560, ठीक है, 500 से 560 का एरिया। और अगर इसको पार कर गया तो फिर बहुत क्रिटिकल लेवल पे पहुंच जाएंगे हम 51,880 के आसपास, ठीक है। हालांकि 800 से लेकर 940 ये एरिया है जहाँ पे कि प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस हो सकते हैं और यहाँ से रिवर्सल के सीन आ सकते हैं, मगर वहाँ तक बहुत बड़ी बढ़त आ चुकी होगी। वैसा होता हुआ अभी नज़र तो आ नहीं रहा है। अब नीचे आने की जो दिख रही है कहानी, लग रहा है कि नीचे आएगा, तो उसमें स्टोरी ये दिख रही है कि 50,900, ठीक है, 890 इसके नीचे कमजोरी शुरू हो चुकी है। हालांकि ये रेंज जो मैंने भी गेम समझाई आपको 750 से 680 लगा लीजिए, यहाँ तक आकर रिवर्सल ले ले तो ये लेवल को रीटेस्ट करना होता है और ये करके ऊपर चला जाए तो बहुत अच्छा। तो नहीं हुआ तो यार फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है 50,420-30 पे, ये होगी अगली सपोर्ट। और अगर इसको भी तोड़ा तो फाइनल वन 50,327, इसके नीचे बुल्स गॉन, एम पैटर्न की फॉर्मेशन कंप्लीट और फिर उसके बाद एक बड़ा फॉल। बड़े फॉल के अंदर में बात करें तो रेंज जो बनती है वो इसके टिप की बनती है, तो 51,000 से 50,300 यानी कि करीब 600-700 पॉइंट और छोड़ता हुआ नजर आएगा, जिसका मतलब ये बनता है कि ये अगर ऐसा एम पैटर्न का फॉर्मेशन करता है तो इट विल बी ओपन फॉर
49,643 और देखिए कितना परफेक्टली ये उसी रेंज में आ रहा है। बॉक्स का ऊपर का लाल लाइन ये है, नीचे की लाल लाइन ये है, यानी कि यही क्रिटिकल है। दूसरा इंपॉर्टेंट येलो लाइन भी है और उसके बाद नीचे फिबोनाची का लेवल भी है। तीनों यहाँ पे भाई सब क्लस्टर बन रहा है, तो मतलब वेरी हाई पॉसिबिलिटी के 49,660 तक गेम हो जाए। फिर हालांकि बीच में जो सपोर्ट्स आएंगी वो ये होंगी छोटी छोटी, फिर 50,430 के बाद फिर 323, फिर उसके बाद 174, उसके बाद 50,050 और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 49,970 60 के पास। और ये वो बनेगा साइकोलॉजिकल भी, क्योंकि 1000 का लेवल चेंज हो रहा है। और उसके बाद फिर 49,660 यहाँ तक का गेम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कल की गेम दिख रही है, मगर गेम तो सेंसेक्स में है भाई। तो आज मिड कैप को स्किप करते हुए सेंसेक्स की गेम बता देता हूँ, उसके हिसाब से चलिएगा कल। तो भाई सेंसेक्स ये कह रहा है कि वो भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक रेंज पे अटका हुआ है, वो भी सेम टू सेम निफ्टी के हिसाब से। कल अगर ये 81,090 के ऊपर या 81,100 ही मानकर चलिए, 100-110 के ऊपर ट्रेड करता है, तो ये बाय की कहानी बता रहा है। तब 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस और फिर राइड करने की कोशिश करिए, ऊपर जा सकता है। तो ये रेंज होगी। अगला रेजिस्टेंस 81,250-260, इसको पार करा तो 81,580 से 610-20 का एरिया, इसको पार करा तो एक और अच्छा मूव 82,230, ये होंगे ऊपर के लेवल्स। और अगर नीचे की बात करें तो भाई बहुत अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, इसके नीचे जाने नहीं देंगे, समझाया जा रहा है। लेवल बनता है 80,920 से लेकर 790 का। ये 110-20 पॉइंट जो है ना, यहाँ पर गेम नीचे अगर आती है मार्केट, तो दिस कुड बी अपॉर्चुनिटी टू बाय ओनली इफ ये यहाँ से रिवर्सल लेकर ऊपर के साइन दे तो। अदरवाइज इसको तोड़ा तो ये कमजोर हो रहा है, नीचे की तरफ में झटका मारे तो 80,700 नेक्स्ट सपोर्ट, ये फाइनल लेवल होता है। 700 से 650 का लेवल, इसको भी तोड़ दिया तो फिर भाई ये नीचे की तरफ है। फिर 80,500, 80,430 से 319, ये है वो एरिया जहां पर फिर उम्मीद है कि बाउंस बैक मतलब आ सकता है। ये यहाँ पे बायर्स बैठे हुए बाइंग जोन है, बट बचेगा कि नहीं वो कल पता चलेगा अगर यहाँ तक आया तो। और अगर इसको तोड़ा तो फिर 80,130 और उसके बाद फिर 79,900 और उसके बाद फिर अगली सपोर्ट ये है बहुत स्ट्रॉन्ग, इसको अभी ये तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है या नहीं आना चाहिए, दैट इज 79,770 से लेकर 640 का एरिया। ये होगा फाइनल लेवल सेंसेक्स के लिए कल नीचे की तरफ अगर आते हैं। और चांसेस मुझे नीचे के दिख तो रहे हैं, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया। और उसके लिए क्या देखना है वो मैंने वीडियो के शुरू में बताया, कैसे देख के कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। विक्स और उन सब का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चलेंगे तो। और अगर ये विक्स ऊपर जाता है तो ऑप्शंस में पैसे बनेंगे बाइंग में, अदरवाइज कल का दिन ऑप्शंस में पैसे नहीं बनेंगे। विक्स अगर नीचे जा रहा है या 13 के भी नीचे आ गया तो एक तो कारण विक्स इतना लो तो वॉलेटिलिटी कम रहेगी, तो ऑप्शंस में से प्रीमियम डिफ्यूज होंगे। दूसरी बात ये कि सेकंड हाफ में क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है तो डे कंप्लीट होता है, तो उसमें फिर डे की वैल्यू थीटा जिसे कहते हैं वो उड़ता हुआ नजर आएगा, तो उसकी वजह से भी ऑप्शंस में प्रीमियम्स गिरते हुए नजर आएंगे। इसलिए कल बहुत लंबे ट्रेड लेना, यानी कि लंबे ट्रेड में प्रॉफिट के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लंबे ट्रेड इन टर्म्स ऑफ टाइम, बहुत देर तक एक ऑप्शन में बैठे रहने से सिर्फ नुकसान होगा, क्योंकि थीटा डीके की वजह से कल ज्यादा नुकसान होगा ऑप्शन चेन में, ऑप्शन बाइंग में। सो अवॉइड दैट, that's the trick of the trade for Friday, especially on such Fridays जिससे पहले इतनी छोटी रेंज कर दी हो स्क्वीज। ये इसीलिए की जाती है कि प्राइसेस को कंट्रोल किया गया था, अब कल इसलिए नहीं बढ़ पाएंगी क्योंकि 2 दिन आगे थीटा डीके होना है, तो जो सेलर्स हैं वो सेफ रहेंगे और गेम को पूरा कंट्रोल कर लिया, यानी कि जो माल बेचा है उसमें भी कमाई और जो खरीदा है उन्होंने वो तो परफेक्टली उनको पता ही है कि कल कहाँ तक ले जाना है, उसके हिसाब से खेलेंगे। सो दैट इज द गेम फॉर टुमारो, बड़ा गेम है। बाकी अगर कुछ शेयरों की अगर मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है कल रिलायंस गेम करता हुआ नजर आएगा। अगर ये 3,000 के ऊपर चला गया तो इससे खेला जाएगा, इस पे नजर रखिएगा, ठीक है। इसने भी अपनी रेंज बहुत स्क्वीज कर दी है और कल इससे क्लियर आउट होगा ऐसा दिख रहा है। अभी ये दिख तो यही रहा है कि कल ये ताकतवर हो सकता है अगर 3,000 के ऊपर ट्रेड करता है। तो अगर 3,000 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये 3,015 और उसके बाद 3,026 और उसके बाद 3,040 या 37, और अगर 3,040 के भी ऊपर चला जाए तो ये एक बहुत अच्छा आप मूव दे सकता है, ठीक है। 30,040 का लेवल नजर रखिएगा, कल ये खेलता हुआ नजर आ सकता है।
और अगर नीचे की तरफ में आए तो भाई नीचे में सपोर्ट है इसकी 29,070-80 की, इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। इसको तोड़ा तो ये नीचे की तरफ में ज़्यादा दिक्कत दे देगा। 29,160-70 का एरिया, ठीक है, 60 मान लीजिए। और अगर इसको तोड़ा इसने तो फिर ये नीचे कम से कम 29,120 तक आता हुआ नजर आ सकता है। इस पर भी जरूर नजर रखिएगा। दूसरा कल HDFC बैंक से बचाने की कोशिश की जा सकती है मार्केट को, तो इस पर भी नजर रखिएगा। ये एक बड़ा मूव कल तैयार कर सकता है। इसने भी काफी स्क्वीज कर लिया अपनी रेंज को, और उसके तहत में अगर आप देखें तो ये भाई कहानी। और नीचे में अगर बात करूं तो मुझे इसका जो सपोर्ट दिखता है वो 1594 पे, और ऊपर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 1681 पे, और अभी कहाँ पे है 1630 के पास, ठीक है ना। तो 50 रुपए ऊपर और करीब करीब उतना ही नीचे, दोनों तरफ गेम है। ये कोई गेम कल करता हुआ नजर आएगा अगर आप पकड़ सकें तो। इसके अलावा कोटक बैंक और ICICI बैंक और SBI ये भी खेलते हुए नजर आएंगे। SBI के अंदर में कहानी थोड़ी डिफरेंट है। ये रेंज में है लेकिन ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ये कह रहा है मेरे को ऊपर जाना है। तो वो इसकी जो ऊपर की बात बोल रहा हूँ तो ऊपर 825 तक 5 रुपए ऊपर, और 815 नीचे 5 रुपए नीचे, ये वो रेंज है जिसके अंदर ट्रेड ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन इसके बाहर अगर किसी तरफ निकलता है तो ये स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है। तो ये है भाई कल के लिए ट्रेड्स, करने की कोशिश कीजिएगा। और आज जो है वो गोल्ड अभी फिलहाल रेड में है, बट लग रहा है कि शाम को शायद क्लोजिंग तक ये थोड़ा रिकवर कर जाएगा। सिल्वर भी अभी रेड में ही है, 1100 पॉइंट था, अभी अब 900 रह गया है। तो ये मगर रेड ही है अभी, और ये कमजोरी के साइन दिख रहा है। अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो यूज करने की कोशिश कीजिए। बाकी भाई क्रूड ऑयल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी काफी बढ़ सकता है आने वाले समय में। इसमें सेल के ट्रेड से बचना मेरी समझ से समझदारी होगी, क्योंकि क्रूड जो है भाई अब अगर बढ़ा तो ये 6900 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, प्रोवाइडेड ये 6200 से 300 की रेंज जो फंसने वाली रेंज है उसको पार कर ले, तब ये काफी तेज बढ़ सकता है। सो इसलिए इसमें सेल के ट्रेड समझदारी में नहीं होंगी मेरी समझ से। बाकी भाई स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। लाइक्स और रिएक्शंस अगर नहीं आएंगे भाई, चाहे आप डिसलाइक ही करिए अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है या कोई कमी लग रही है तो कमेंट्स में डालिए। आई हैव नो इश्यूज, आई एम एब्सोल्युटली ओपन टू द कैंडिड एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, बट डालिए यार, ठीक है। अदरवाइज ये मोनोटोनस सा लगता है, मैंने वीडियो डाल दिया, आपने देख लिया, आपको प्रॉफिट हुआ, कुछ एक आध आदमी व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं, दैट इज नॉट समथिंग आई एम मेकिंग द वीडियो फॉर। So I request you to please record your reactions on YouTube। और बाकी कोई दिक्कत है, कुछ और चाहते हैं, कमेंट्स में डालिए। मेरे पास इतना कुछ भंडार है भाई कि आपको मैं बता रहा हूँ, आराम से आप और कुछ भी ना देखें, सिर्फ यहीं देखें तो बहुत आराम से जिंदगी कट सकती है। लेकिन आप लोग बताइए तो, ठीक है। With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.